हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए गणित की पेडागोजी लेकर आए हैं। जैसा कि हम आपके लिए सीटेट का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो आज हम आपके लिए गणित की पेडागोजी लेकर आए हैं। इससे पहले हम गणित की एक पेडागोजी का वीडियो बना चुके हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। Online Study by KD. Like, subscribe and share and watching the video. आज का पहला क्वेश्चन है, हस्तपरख प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। ऑप्शन 1 है ज्यामितीय प्रमाण, ऑप्शन 2 है गणित की पाठ्यचर्या और ऑप्शन नंबर 3 है गणितीय शब्द भंडार और ऑप्शन नंबर 4 है गणितीय चिंतन एवं विचार। बताएं कौन सा सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, गणितीय चिंतन एवं विचार। गणितीय चिंतन एवं विचार को प्रतिरूपण, स्थिर चित्र आदि के माध्यम से आसानी से प्रतिबिंबित किया जा सकता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि हम क्या सोच विचार रखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। ऑप्शन नंबर ए है गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर 3 है महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर 4 है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। दोस्तों, इसके अंतर्गत सीमित प्रकरणों की ही शिक्षा दी जा सकती है और यह विस्तृत क्षेत्र भी प्रदान नहीं करता, इसलिए यह गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए है दी गई आकृति की दर्पण छवि प्रतिबिंब का आरेख बनाइए। ऑप्शन नंबर 2 है दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। ऑप्शन 3 है किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममित रेखा खींचना। ऑप्शन नंबर 4 है भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। दोस्तों, बहु अनुशासनात्मक उपागम के अंतर्गत विभिन्न विषयों के अनुशासन को भी सम्मिलित करने का प्रयत्न किया जाता है। भारत के झंडे का आरेख बनवाने से छात्रों को माप, समांतर रेखा, आकृति, विभिन्न देशों के झंडे, उनकी महत्ता, रंग आदि के बारे में बताया जा सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। ऑप्शन ए है ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। ऑप्शन 2 है द्विविमीय। ऑप्शन 2 है द्विविम और त्रिविम आकृतियों में अंतर करना। ऑप्शन नंबर 3 है सममिति की अवधारणाएं। ऑप्शन नंबर 4 है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। दोस्तों, जियो बोर्ड के द्वारा ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं आदि का शिक्षण किया जाता है, जैसे आयत, त्रिभुज, वर्ग इत्यादि का। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समस्या है। ऑप्शन ए है प्रक्रिया स्मृति। ऑप्शन 2 है दृश्य प्रक्रमण। ऑप्शन नंबर 3 है भाषा प्रक्रमण।
और ऑप्शन नंबर 4 है श्रवण स्मृति। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दृश्य प्रक्रमण। बच्चे को दृश्य प्रक्रमण से संबंधित समस्या है क्योंकि वह विभिन्न दृश्यात्मक वस्तुओं में भेद नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। ऑप्शन 2 है एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। ऑप्शन 3 है 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। ऑप्शन नंबर 4 है 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। ऑप्शन ए है मूलभूत संक्रियाओं को समझने में। ऑप्शन 2 है स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में। और ऑप्शन नंबर 4 है परिकलन कौशलों के संवर्धन में। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु का खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर 2 है वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन 3 है दैनिक जीवन की तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास। और ऑप्शन नंबर 4 है मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संख्याओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। दोस्तों वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन है गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। ऑप्शन ए है ज्यामितीय प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। ऑप्शन 2 है विद्यार्थियों को गणित समझाने में सहायता करना। ऑप्शन 3 है उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। और ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षिका गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोज परक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और इन्हें चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है। ऑप्शन ए है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ऑप्शन सेकंड है विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है एक निश्चित प्रकार के सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। और ऑप्शन नंबर 4 है गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा एक निश्चित प्रकार के सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। गणित में जब व्यवहारिक उपागम का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रयोग से एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षिका कक्षा 5 के शैलजा से एक आकृति के परिणाम के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या हल करने में सक्षम थी परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल। ऑप्शन 2 है परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता। ऑप्शन नंबर 3 है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता। और ऑप्शन नंबर 4 है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता।
इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। यदि विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने में सक्षम है तथा उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं है तो यह निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। ऑप्शन 2 है दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना। ऑप्शन 3 है समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर 4 है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है कि विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। ऑप्शन 2 है सामान्य त्रुटियों को पहचानना। ऑप्शन नंबर 3 है क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा। ऑप्शन 4 है विद्यार्थियों के ग्रेड और रैंक। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। प्राथमिक अवस्था में गणित में अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना मूल्यांकन में अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वह गणित में कम सफल विद्यार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ऑप्शन 2 है वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। ऑप्शन 3 है वे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 है वे प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन में होता है? ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों के गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ। ऑप्शन नंबर 2 है विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल। ऑप्शन नंबर 3 है विद्यार्थियों के गणित में एकाग्रता। ऑप्शन नंबर 4 है गणित में गणना के कौशल तथा गति। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। वैदिक गणित का प्रयोग गणित में गणना के कौशल तथा गति के विकास में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उनके पास ऑप्शन 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन 2 है गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणा आत्मज्ञान समझ और योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है संख्या पद्धति बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर 4 है बिना समय लगाए समस्याओं या सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। गणित की अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान समझ और योग्यता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन 1 है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। ऑप्शन 2 है संख्यात्मक कौशलों का विकास। ऑप्शन नंबर 3 है बीजगणित पढ़ाना। और ऑप्शन नंबर 4 है परिकलन व मापन पढ़ाना।
इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्यात्मक कौशलों का विकास करना है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधित संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था है। ऑप्शन फर्स्ट है विभाजनात्मक अवस्था, ऑप्शन सेकंड है संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड है आरंभिक अवस्था और ऑप्शन नंबर 4 है परिमाणात्मक अवस्था। इसका ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड राइट हो जाएगा। जब बच्चा सभी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तो वह संक्रियात्मक अवस्था में है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है ऑप्शन नंबर 1 है लेखन अक्षमता, ऑप्शन 2 है गणितीय अक्षमता, ऑप्शन नंबर 3 है दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता और ऑप्शन नंबर 4 है पठन अक्षमता। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। गणित अक्षमता को इंग्लिश में डिस्कैलकुलिया बोला जाता है। यह ऐसी अधिगम अशक्तता है जिसमें बच्चे गणित को समझने व गणना करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? ऑप्शन फर्स्ट है मोतियों की माला, ऑप्शन सेकंड है बिंदु सीट और ऑप्शन नंबर 3 है गिनतारा, ऑप्शन 4 है द्विमुखी पटल। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा बिंदु सीट। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए बिंदु सीट, इसको हार्ड पेपर भी बोलते हैं, व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सेकंड है परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन थर्ड है मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए और ऑप्शन नंबर 4 है शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक उपकरणों के उपयोग से बच्चे मूल गणितीय संकल्पनाओं को अच्छी तरीके से समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? ऑप्शन फर्स्ट है उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भ के द्वारा दिया जाना चाहिए, ऑप्शन सेकंड है उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि अभ्यास किया जा सके और ऑप्शन नंबर 3 है वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए और ऑप्शन नंबर 4 है वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता है कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, वह आवश्यक चित्र स्पष्ट हों। अगला क्वेश्चन है, वेन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वह है। ऑप्शन फर्स्ट है स्तर 1 विश्लेषण, ऑप्शन 2 है स्तर 2 विश्लेषण और ऑप्शन नंबर 3 है स्तर 3 औपचारिक निगमन और ऑप्शन नंबर 4 है स्तर 0 मानसिक चित्रण। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, स्तर 0 मानसिक चित्रण। दोस्तों, वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वह स्तर 0 मानसिक चित्रण के हैं, क्योंकि आकृतियों के वर्णन में आकृति का पहले मस्तिष्क में प्रतिबिंब बनता है, फिर मस्तिष्क द्वारा बाद में वर्णन किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है?
ऑप्शन फर्स्ट है दंड आरेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना। ऑप्शन सेकंड है कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना। ऑप्शन थर्ड है गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना। और ऑप्शन नंबर 4 है गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। कक्षा में संप्रेषण गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करने की क्षमता का विकास करना है। अगला क्वेश्चन है यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह ऑप्शन फर्स्ट है विभाजनात्मक अवस्था में है। ऑप्शन सेकंड है उपादान अवस्था में है। ऑप्शन नंबर थर्ड है संक्रियात्मक अवस्था में है। और ऑप्शन नंबर 4 है परिमाणात्मक अवस्था में है। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा, संक्रियात्मक अवस्था में है। यदि शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं जोड़, घटाव, गुणा, भाग संपन्न करने में समर्थ है तो संक्रियात्मक अवस्था में है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित को शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है उच्चतर गणित के लिए तैयारी। ऑप्शन सेकंड है गणित के अमूर्त विचार जानना। ऑप्शन नंबर थर्ड है कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। ऑप्शन नंबर 4 है विद्यार्थियों को गणित की कक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है पंक्तिबद्धता। ऑप्शन सेकंड है गणना। ऑप्शन नंबर थर्ड है अंक लिखना। और ऑप्शन नंबर 4 है संरक्षण। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। संरक्षण संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। संरक्षण का अर्थ सुरक्षित होना या करना अतः संरक्षण से संख्या की समझ नहीं बढ़ेगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। ऑप्शन फर्स्ट है गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन सेकंड है गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। और ऑप्शन नंबर थर्ड है सही, क्योंकि यह बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। ऑप्शन 4 है सही, क्योंकि यह विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के बारे में फीडबैक देती हैं। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। विकल्प सी सही है, क्योंकि बच्चे त्रुटियां तब करते हैं जब गणित की किसी अवधारणा को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। अतः गणित में त्रुटियां शिक्षक को यह जानने में मदद करती हैं कि बच्चे ने गणित की अवधारणा को अपने दिमाग में किस प्रकार बैठाया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 या उससे अधिक 2 बीमाओं वाली संख्याओं के मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट है अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग। ऑप्शन सेकंड है आकलन। ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रेक्षण। ऑप्शन नंबर 4 है अध्यारोपण। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। Online study by KD. Like, subscribe and share and watching the video.